हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए आज आप लोग को पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में मैथ्स का बहुत सारी चीज़ आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, उससे हमको अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बहुत कुछ जानना होगा, एक्साइटेड होंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ मैथमेटिक्स सबसे पहले आता है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है, मैथमेटिक्स इज ए साइंस। मैथमेटिक्स जो है साइंस है, बट देखिए स्कूल लेवल पे, ठीक है, स्कूल लेवल पे ये साइंस है। लेकिन अगर आप कॉलेज लेवल पे जाएंगे तो साइंस इज ए मैथमेटिक्स हो जाएगा, यानी कि साइंस जो है मैथमेटिक्स बन जाएगा। क्यों होता है ये, पढ़िएगा तभी पता चल पाएगा, और नहीं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ जाइएगा तो बहुत अच्छा है। चलिए समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स इज ए साइंस ऑफ स्पेस, नंबर, मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट। सबको पता है कि साइंस में मैग्नीट्यूड निकालना होता है, मेजरमेंट, नंबर का और सिस्टमेटिक करना होता है। तो ये सब चीज़ जो है स्कूल लेवल पे किया जाता है, बट आगे हम लोग देखेंगे इसका। लेकिन नेक्स्ट पे चलते हैं, तब तक मैथमेटिक्स हैज़ इट्स ऑन लैंग्वेज। देखिए, जिस प्रकार हिंदी का लैंग्वेज होता है क ख ग सब, जिस प्रकार इंग्लिश का लैंग्वेज होता है ABC, उसी प्रकार मैथ्स का लैंग्वेज होता है 1 2 3 4 5, इस टाइप से। ये एक लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, ठीक है। और ये जो है मैथमेटिकल टर्म, मैथमेटिकल कंसेप्ट, फार्मूला, थ्योरी, प्रिंसिपल एंड साइन एक्सेट्रा, आई थिंक समझ आ गया होगा। ये भी एक प्रकार का लैंग्वेज है, जिससे कि आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। इट्स गिव्स एक्यूरेट एंड रिलीजेबल नॉलेज। कह रहा है कि मैथमेटिक्स जो होता है वो एक्यूरेट चीज़ देता है हमको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2+2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, 4 ही आना है और सबको आना है। नेक्स्ट है, मैथ्स नॉलेज इज ए एग्जैक्ट सिस्टमेटिक। मैथ्स जो होता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट नॉलेज देता है, सिस्टमेटिक रहता है, लॉजिकल रहता है एंड क्लियर, सो दैट वंस कैप्चर्स एंड नेवर फॉरगेट। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि मैथ्स जो होता है वो एग्जैक्ट होता है, सिस्टमेटिक होता है। देखिए, अगर आप बॉडमास का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बॉडमास का फार्मूला लगाए होंगे, तो आपको पता होगा कि सिस्टमेटिक चलना पड़ता है। सिस्टमेटिक नहीं चलेंगे क्या होगा, हमारा आंसर नहीं मिलेगा। ओके, अब कहता है मैथ्स। नेक्स्ट है मैथ्स रूल्स, लॉ, फार्मूला एंड यूनिवर्सल एंड दैट कैन बी वेरीफाई एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस। देखिए, ये जो होता है मैथ्स यूनिवर्सल होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ के लिए कुछ रूल रेगुलेशन है और कहीं और के लिए कुछ और होगा, नहीं। जो थ्योरी यहाँ के लिए वही पूरे यूनिवर्स के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ है वहाँ कुछ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कहता मैथ्स हेल्प इन डेवलपिंग ऑफ साइंटिफिक एप्टीट्यूड एंड चिल्ड्रन। तो मैथ्स जो होता है वो डेवलप करता है साइंटिफिक एप्टीट्यूड, मतलब कि एटीट्यूड लाता है खुद में, यानी कि लगता है कि वाह क्या बात है, ठीक है, वो डेवलपिंग हो जाता है। मैथ्स इज सिस्टमाइज, ऑर्गेनाइज एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस। वो जो होता है मैथ्स एग्जैक्ट देता है, ठीक है। जैसे साइंस में आपने कुछ पढ़ा, लेकिन उसका जो है कैलकुलेशन और जो भी ब्रांच वो मैथमेटिक्स आपको कैलकुलेट करके देता है, वो सही सही देता है। मैथ्स इन्वॉल्व कन्वर्सन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट इनटू कंक्रिएट फॉर्म। तो मैथ्स जो होता है वो क्या करता है, कंजर्वेशन, यानी कि बातचीत। जैसे मान के चलिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, और एक क्वेश्चन मैथ का दिया गया, तो वो सॉल्व करके एक ही आंसर आएगा। भले अलग अलग हो सकता है, बाई मिस्टेक कुछ मिस्टेक किए होंगे तो अलग अलग आंसर आ सकता है, बट उसका आंसर जो होता है, आंसर एक ही आएंगे, ठीक है। तो यही हुआ कि वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो होता है, उसका कंसेप्ट जो होता है, कंसेप्ट बेसिस पे अगर वो सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर एक ही आना है। ओके, कहता मैथ हेल्प्स एंड डेवलप द हैबिट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस इन चिल्ड्रन। कह रहा है कि अगर मैथ्स पढ़ते हैं आप, साइंस पढ़ते हैं, तो आपके अंदर एक अलग डेवलपमेंट आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाएगा। क्यों क्यों बढ़ेगा, एक आत्मनिर्भर बन जाइएगा। क्यों,
क्योंकि आप अगर किसी क्वेश्चन को बनाते हैं और आपको आंसर तुरंत में मिल जाता है तो उससे क्या होता है, हमें खुशी मिलती है। नेक्स्ट है मैथ्स लैंग्वेज एज वेल एज डिफाइन यूजफुल एंड क्लियर। मैथ्स जो है फिर नेक्स्ट में कि वो जो है बहुत वेल डिफाइंड, जिस प्रकार इंग्लिश है, हिंदी है, सब है, उसी प्रकार मैथ्स भी है। और ये कहता है कि क्लियर कट देता है, ठीक है, क्या कैलकुलेशन के लिए, यूजफुल के लिए, कोई भी चीज़ के लिए ये क्लियर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ नंबरिकल इंफरेंस एंड इच बेसिस गिवन इंफॉर्मेशन एंड डाटा। तरह उसके बाद मैथ्स जो होता है वो हम लोग को क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, कोई भी डाटा का, कोई भी चीज़ का एक एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिकल नॉलेज इज अप्लाइड इन द स्टडी ऑफ साइंस एंड इन दिस डिफरेंट ब्रांचेज। देखिए मैथ्स का तो यूज सब जानते हैं कि साइंस में होता है, बट बहुत सारे ब्रांच में और भी जगह यूज होता है, जैसे पॉलिटिक्स, पॉलिटी में हो गया, इकोनॉमिक्स में हो गया, ज्योग्राफी में हो गया, यानी कि मीडिया में हो गया, या फिर इंजीनियरिंग में हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या अदर साइंस, कोई भी चीज़ हो, सब में मैथ्स का यूज है। अब थोड़ा सा रिलेशनशिप देख लेते हैं मैथमेटिक्स का अदर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है। मैथमेटिक्स एंड सोशल, तो देखिए यहाँ पे सोशल साइंस स्टडी मटेरियल हैज़ बीन टेकन मेनली 4 सब्जेक्ट्स, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। इस सब्जेक्ट मैथ्स एज नॉलेज इज नेसेसरी। देखिए हिस्ट्री में जैसे आपको डेट वगैरह याद करने के लिए, ज्योग्राफी में अगर आप डाटा किसी चीज़ का कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, ज़मीन का हो या कोई भी चीज़ का, जैसे कि मिट्टी का ये वो, तो उसमें यूज हो जाएगा। सिविक्स में हो गया कि आपको टैक्स वगैरह से रिलेटेड हो, या फिर जो भी डाटा वगैरह, इकोनॉमिक्स में ये सब डालना होता है, तो ये सब जो है सब आ जाएगा, उस सब में यूज हो जाएगा। उसके बाद अदर में है कि मैथ्स एंड साइंस, मैथ और साइंस का क्या क्या यूज है। तो साइंस स्टडी मटेरियल हैज़ बीन टेकन मेनली 3, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और भी ब्रांच है बहुत सारे। तो फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री इस सब्जेक्ट्स मैथ्स एज कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो है कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है, नीड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में नॉलेज के लिए और भी, जैसे मीडिया हो गया, बहुत सारी चीज़ है, सब में यूज होता है मैथ्स का। मैथ्स बहुत यूज का चीज़ है। और यहाँ पे जो है मैथ्स जो यूज होता है इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे एक लिविंग थिंग्स के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, और उसी तरह एक इंजीनियर के लिए जो है मैथ्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समझ गए होंगे कि इससे कितना ज़रूरी है। अगर हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स थोड़ा सा जाने, तो हमारा मैथ्स स्टार्ट कहाँ से होता है। आज तक हमारे हिस्ट्री में पता नहीं कि स्टार्टिंग होता कहाँ से, बट आई थिंक वी स्टार्ट मैथमेटिक्स काउंटिंग। सबसे पहले हम लोग काउंटिंग से ही सीखते हैं। तो ऐसा कुछ हिस्ट्री में नहीं है, बट आई थिंक उस पर रिसर्च हो रहा होगा या होता है। ये पार्ट्स ऑफ मैथ्स जो होता है वो काउंटिंग ही है, अभी काउंटिंग से ही चल रहा है। और दूसरा चीज़ है कि ठोस डिसिप्लिन, ठोस मैथ्स जो होता है वो ठोस डिसिप्लिन होता है। बिगिन 16th सेंचुरी में जो है किसने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था कि 16th सेंचुरी में कि मैथ्स जो है वो एक ठोस डिसिप्लिन है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।